हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईटी में हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो अक्सर जेई पूछता है। उसमें क्या कि कुछ ऐसे पैसेजेज आते हैं जो आपके सिलेबस से बाहर होते हैं और उसमें बहुत सारी जानकारी दी होती है, उसमें बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये एक एडवांस का ट्रेंड रहा है इस तरह से क्वेश्चन पूछने का। बट हमने देखा है अपने इस बच्चों में पढ़ाते हैं बच्चों में कि जब भी वो एग्जाम के बाद आते हैं तो कहते हैं कि सर इसमें ये दिया था, तो समझ में नहीं आया, ऐसा हम जानते नहीं थे, और अक्सर इस तरह से क्वेश्चन वो लोग छोड़ते हैं। वहीं पे जो अच्छे बच्चे होते जो सिंसियर हैं, जो काम कॉम्पोज अपने को रखते हैं, वो ये बात को जानते हैं कि हमसे जब हमको एडवांस ने हमको जेई का सिलेबस डिफाइन कर रखा था, हमसे उसके बाहर नहीं पूछेगा, तो वो बहुत ही शांति से उस चीज को पढ़ते हैं और उनके लिए एक इंग्लिश का पैसेज बन जाता है और फिर वो जरूर करके आते हैं। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस जेई ने पिछले सालों पूछा है। मैं आपको उन सारे पैसेजेस को एक बार एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। तो उसी में कई पैसेज है, ये हमने बोर्ड पे ही लिख दिया है ताकि सामने पढ़ा जा सके आपके साथ। और ये मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्रायर नॉलेज की क्या जरूरत है, जो हम इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। जरूरत है हमको शांति से क्वेश्चन को पढ़ने और अपनी बुद्धि थोड़ा दिमाग को लगा के सॉल्व करने। उसमें कुछ भी आपको सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस का लफड़ा नहीं रहता। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा कि साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स. Nuclei of heavy hydrogen, that is deuteron D, can be thought of as a candidate for fusion reactor. Deuteron reaction is given by this. दो deuteron मिलके 2He3 बनाते एक न्यूट्रॉन बाहर आता with some energy. In the core of the fusion reactor, a gas of heavy hydrogen is fully ionized. Gas of heavy hydrogen is fully ionized, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिए जाते हैं into deuteron nuclei। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो न्यूक्लियाई बच जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। दिस कलेक्शन ऑफ 1He nuclei, हीलियम न्यूक्लियाई टाइप का जो भी है nuclei and electron is 2 है nuclei and electron is known as plasma. The nuclei move random in reactor core and occasionally come close enough for nuclear fusion. यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है कि यहाँ पे इंग्लिश के पैसेज हम पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्यूजन ये होने का वजह, फ्यूजन टू टेक प्लेस दिया है कि कैसे होता है जब वो when they come occasionally come close enough for fusion to take place. When fusion takes place होने के लिए उनको बहुत ही पास आना। Usually temperature in reactor core is too high and no material wall can be used to confine the plasma. Special techniques are used which confine the plasma for a time to before part time है, time t naught है, to नहीं time t naught दिया हो, time t naught before particles fly away from the core. If n is the density, number upon volume of deuteron, the product nt naught is called Lawson number. Scientist का नाम हुआ Lawson number. In one of the criteria, a reactor is termed successful if Lawson number is greater than this value. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, E² 4πε0 की वैल्यू भी डायरेक्ट दी गई है, इनको यूज करना।
इन पे बेस्ड हमको 3 क्वेश्चन है, 2 यहाँ लिखा, मैं एक और लिखता हूँ। 3 क्वेश्चन का हम लोग को जवाब देना है। ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ। अब ये देखिए, ये सच में ये प्लाज्मा का बनना, फ्यूजन रिएक्टर के अंदर काम होना, ये हमारे सिलेबस में कहीं नहीं, बट जितनी जानकारी है सब यही लिखा हुआ है। तो यहीं से जानकारी उठा के यहीं सॉल्व करना है, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है इन वन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर द गैस बिकम्स प्लाज्मा बिकॉज ऑफ। क्यों प्लाज्मा बनती है, पास जो चीजें हो रही हैं, प्लाज्मा कैसे बनता है, क्या होना। ऑप्शन देखते हैं, कहता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स। कहता है न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं की गई है। और न्यूक्लियर फोर्स तभी रखते हैं जब न्यूक्लियस के अंदर दोनों बंधे हो न्यूट्रॉन, यहाँ तो दोनों फ्री न्यूट्रॉन है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। कूलॉम्ब फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स। अब कूलॉम्ब फोर्स बिटवीन 2 न्यूट्रॉन होगा तो रिपल्सन होगा, जबकि वो पास क्लोज है ना, प्लाज्मा बनने के लिए उनको बहुत क्लोज एनफ आना होता है। तो कूलॉम्ब फोर्स होगा तो रिपल्सन हो जाएगा, तो पास कैसे आएगा, ये आंसर सही नहीं है। कूलॉम्ब फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कूलॉम्ब फोर्स होगा तो फिर से न्यूट्रॉन एटम बन जाता, प्लाज्मा नहीं बनता। न्यूट्रॉन का मिलना प्लाज्मा है, ये भी गलत हो गया। इससे शायद ये आंसर होगा हाई टेम्परेचर इन द कोर। ओ वापस भी लिखा था, यूजुअली हाई टेम्परेचर ही इज टू हाई लिखा था, वो बनाता है, इसलिए हमारा आंसर हुआ डी। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, बट आपका हिम्मत बनाए रखना होगा कि आप यहाँ तक पहुंचे। आप इन चीजों पढ़ने में घबरा जाएंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं। और ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन उतना ही नंबर आप लेके आए जितना कोई भी एक मुश्किल क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लेके आएगा, उतना ही नंबर इससे मिलेगा। सो मेरा तो कहना ये है कि जब इस तरह का पैसेज आए तो और क्वेश्चन में आ जाना है और उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, जो जानकारियां उसको नोट करना है और वहां आंसर देना है। कभी आपसे अननोन पैसेजेस से टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। आपको एग्जाम में साइंटिस्ट बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, आप एक एग्जामिनी है, आप उस तरह से बनना होगा, आपसे एक स्टूडेंट की तरह ही चीज पूछी जाएगी। हाँ, आपके पैसेंस को चेक किया कि आप ठहराव है कि नहीं आपके अंदर। दूसरा क्वेश्चन, assume 2 neutron in core at temperature T moving towards each other, each with kinetic energy 1.5 kT. When separation is large, 2 न्यूट्रॉन है, उनके बीच को लार्ज बनाना है और दोनों की kinetic energy 1.5 kT है। Neglect other interactions because इसमें और भी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा, उनको आप नेग्लेक्ट करेंगे। Find minimum temperature required for them to reach a separation of this 4 × 10⁻15 meter is in range बताना, टेम्परेचर बताना, टेम्परेचर वो टेम्परेचर बताना है, T की वैल्यू बतानी है, so that वो न्यूट्रॉन इस रेंज तक आ सके, इतने क्लोज हो आ सके। तो ये अब क्या हुआ, अब मैं ऊपर कई चीजें मिटा लेता हूँ ताकि मैं सॉल्यूशन लिख पाऊँ। इन चीजों का कोई यूज नहीं है। कि दोनों का उन्होंने काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया और उससे वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो दोनों 4 × 10⁻15 मीटर पास आ सके, इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ, एक न्यूट्रॉन इधर से आ रहा है, एक न्यूट्रॉन इधर से आ रहा है, फार एनफ है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट होगी। और कहता है वो इतने क्लोज आ सके, क्लोज वैल्यू दे दिया है 4 × 10⁻15 मीटर। इसके पास एनर्जी कितनी है 1.5 kT, इसके बाद में एनर्जी 1.5 kT और ये आपके पास आकर रुक जाएगा बिकॉज रिपल्सन होगा, तो हम एनर्जी कंजर्व करा दिया है, एनर्जी कंजर्व करा दिया, कितना हो जाएगा इन दोनों की एनर्जी यानी 3 kT = यहाँ की एनर्जी कितना होता है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों का
एक प्रोटॉन है, एक चार्ज है ऊपर न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन है, वहां पर एक चार्ज हो Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर 4 × 10 को आर स्क्वायर नहीं आर एनर्जी है तो आर इतना, यहाँ सबको टी निकालना है, के की वैल्यू दे रखा है इन्होंने आपके लिए, ई स्क्वायर अपन को एप्सिलॉन दे रखे है, सब सजा के आपको दिया हुआ तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से टी कितना वैल्यू आ जाएगा सर, तो ई अपन को एप्सिलॉन 0 को वैल्यू लेना है इतना 1.44 10⁻⁹, ये हो गया ई स्क्वायर पर 4 एप्सिलॉन 0, ध्यान देइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, ठीक है, अपॉन 3k की वैल्यू यहाँ दी हुई है 8.6 × 10⁻⁵, तो ई स्क्वायर पर 4 एप्सिलॉन 0, 3k वैल्यू हो गया और ये t डिस्टेंस है अपना 4 × 10⁻⁻15 यूनिट्स का ध्यान रखा जाए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, पर ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके केल्विन में ऊपर चले जाएगा और 3 ये एसआई यूनिट्स हो गए, ये सही। तो यहाँ से हम सॉल्व करके हमारा आंसर केल्विन में आ जाएगा, ठीक, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। और उसने इसमें भी एक रेंज पूछा है आपसे, ये भी निकाला, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। और रेंज देखो 1 से 2 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में है, 4 से 5 के बीच में, सिंपल आप एक डिवाइड करें आपका आंसर आ जाएगा सिंपल, है ना, 10⁻9 ऊपर ले जाना है। सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से टी आप निकाल लेंगे। अब आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ये क्वेश्चन मैं हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू दी गई, ये भी क्वेश्चन हटा लेता हूं, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये भी मैं हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि वो जो ये डेंसिटी था n, न्यूट्रॉन डेंसिटी n की वैल्यू दी गई है, और वो जो टाइम था जितने देर के लिए वो पास आते हैं वो दोनों टाइम दिया गया है। 4 अलग अलग इसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए कौन सा सक्सेसफुल होगा, तो चारों का डाटा मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन हो गया, विच of the following is a successful reactor, nuclear reactor, ये बताना आपको। डाटा दिया है, पहला डाटा दिया है कि न्यूट्रॉन डेंसिटी दिया है आपको, और 2 × 10⁻12 पर cc पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड टाइम दिया है, टाइम t, जो टाइम कितनी देर के लिए था ना, कन्फाइंड फॉर टाइम t, एवल टाइम दिया है 5 × 10⁻³ सेकेंड्स। बी ऑप्शन है 8 × 10⁻14 पर cc, एंड t है 9 × 10⁻⁻1 सेकेंड। सी ऑप्शन है 4 डेंसिटी 4 × 10⁻23 पर cc, एंड t है 10⁻11, और d दिया हुआ है 1.0 × 10⁻24 पर cc, and t is 4 × 10⁻12 seconds। ये दिया हुआ डाटा दिया हुआ तीनों का, ये 3 अलग अलग फ्यूजन रिएक्टर्स के डाटा है, कौन सा सक्सेसफुल है। तो इसके लिए तुम एक लाइन लिखा, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ n T0 is called Lawson number. In one of the criteria, a reactor is termed successful if
द लॉसर नंबर यानी n t नॉट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। अब n into t, n इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, जिसकी वैल्यू 5 × 10⁴ ज्यादा है, 1 आंसर होगा। सो इससे आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है? बट ये क्वेश्चन तब कर सकते हैं जब आपके पास इतना पेशेंस हो और अपने में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप ऐसे पैसेजेस को पढ़ते हैं ध्यान से। सो कौन सा आंसर होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10, इसका मल्टीप्लाई जाएगा 10 × 10⁻⁹ +9, ये हो जाएगा 72 × 10⁻13 और ये हो जाएगा 4 × 10⁻12 और ये हो जाएगा 4 × 10⁻12। तो कौन सा होगा आंसर? बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। 2 × 10⁻12 और 5 × 10⁻3, दूसरा रेखा है 8 × 10⁻14, दूसरा 9 × 10⁻−1, 4 × 10⁻23, 3 10⁻−11 and 24 - 12 और लॉसल नंबर ये 4 नहीं था, 14 था, सॉरी ये 10⁻14 था। सो ये होगा सर 10⁻14 है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 10⁻9 कम है, यही ये हो जाएगा 7.2 10⁻14 है। सो आंसर इज बी, बिकॉज ये 12 होगा, 14 होगा, ये बी होगा। सो ये आपका आंसर होगा और ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन इसलिए प्रेजेंट किया कि ट्रेंड बन गया है मॉडर्न इसमें एडवांस में कि ऐसे कोई ना कोई पैसे जरूर डालते हैं लोग, और ये डिसाइडिंग है, ये 3 क्वेश्चन डिसाइडिंग है, ये रैंक डिसाइड करते हैं। जनरल सब लोग करते हैं, पढ़ाए क्वेश्चन सब करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके सामने जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं सबका आपका सोल्यूशन प्रेजेंट करेंगे और धीरे धीरे इसी को कॉन्फिडेंस में ले आएंगे अपने आप को। हम लोग ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इस तरह के और भी पैसेजेस आपको हम प्रेजेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।